नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर चीज का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जीवन में जो भी चीजें आपके सामने दिख रही हैं, प्रत्यक्ष हैं, परोक्ष हैं, नहीं दिख रही हैं, इन सब का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वक्त का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। किस वक्त क्या करना है और किस वक्त क्या नहीं करना है। पानी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कितना उपयोग करना है, कितना नहीं करना है। भोजन भी आप लोग लेते हैं तो उसका प्रयोग भी बहुत चिंतन करके, विमर्श करके करना चाहिए कि क्या लेने योग्य है, क्या नहीं। यहां तक कि सांसों का प्रयोग भी, जो सांसों का आप उपयोग कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करना चाहिए कहाँ उनका उपयोग हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको इष्ट हैं, पैसा है, गाड़ी है, संपत्ति है, पद है, रुतबा है, नाम है, इन सब का प्रयोग बहुत सोच विचार के करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाइयाँ और बहुत नीचाइयाँ भी दे सकती है, वो है आपके शब्द। इसलिए धन का उपयोग कैसा कर रहे हो कोई बात नहीं, पानी का, पैसे का, लोगों का उपयोग आप कैसा करते हो कोई बात नहीं। अगर कहीं गलत रास्ते पर भी उपयोग कर दिया तो वापस आ सकते हो। लेकिन शब्दों का उपयोग अगर आपने गलत कर लिया है तो जिंदगी आपकी नरक हो जाएगी। सब कुछ निकल जाएगा, बातें खत्म हो जाएंगी, उसका घाव रह जाएगा। एक पत्नी, उसका पति बहुत पैसे वाला है, नाम है, रुतबा है, सब कुछ है, बस एक ही कमी है कि वो गाली दे देता है। तो वो पत्नी कहती है कि मैं अपने पति से खुश हूं, केवल इस बात पर दुखी हूं कि वो गाली देता है और सारे गुण उसके खत्म है उस दिन से। बात समझना, आपके जो शब्द होते हैं, आपके शब्द आपके लिए सब कुछ है। वो आपके मन का दर्पण है। आपके शब्द अमृत भी हैं और आपके शब्द विष भी हैं। तो किसी को ऐसे शब्द मत बोलना कि उसके दिल में छेद हो जाए। शब्द ऐसे बोलना कि उसका दिल खिल जाए। सब चीज़ों का प्रयोग आप सोच समझ के करते हो, शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि आपके ऊंचे होने वाले जीवन को नीचा करने वाला एक शब्द भी हो सकता है। शब्द व्यक्ति को ज्यादा चुभ जाते हैं तलवार से। आपने किसी को गोली मार दी तो वो एक बार में मर जाएगा। आपने अगर किसी को गोली मार दी तो वो व्यक्ति एक बार में मर जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को शब्दों के बाण मार दिए हैं, निकाल भी दोगे तो वो हर दिन मरेगा। आप लोगों को भी शब्द याद होंगे जब किसी ने आपसे कोई शब्द कह दिया हो। एक होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें, मिस्टर अंडरस्टैंडिंग बने। छोटी छोटी बातों पे लेकर के जो आप गलत फहमियां कर लेते हो कि उसने ऐसा कह दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़िए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके शब्द, आपके भाव खराब करती है। मिस्टर अंडरस्टैंडिंग बने कि उसने कह भी दिया तो क्यों कहा, चलो एक बात समझते हैं। चीजों को समझें और संभलें।
शब्द कोई कहे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लाए, और शब्द आप किसी से कहें तो उससे ही कहें जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, वरना आपके सही वाक्य और सही वाक्य को भी व्यक्ति गलत साबित कर देगा। शब्दों का प्रयोग बहुत सोच के समझ के संभल संभल के करें। वापस नहीं ले सकते उसको आप। जो शब्द आपने संप्रेषित कर दिया है उसको आप वापस नहीं कर सकते। आपने किसी को धन दिया, वापस ले सकते हो। आपने भोजन किया और आपको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं पच रहा है, आप उल्टी कर सकते हो, अन्यथा अथवा वो सुबह मल के द्वार निकल जाएगा। शब्द कहाँ जाएंगे? शब्द तो रक्त की तरह, सांसों की तरह, वायु की तरह जहन में घूमते ही रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। जब दूसरों के शब्द आपको चुभ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके शब्द भी तो दूसरों को चुभेंगे। नहीं चुभेंगे? चुभेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि मार पीट लो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कभी किसी को अपशब्द मत करो। घाव जो शरीर में रहते हैं ना, वो तो आजकल क्रीम लगाने से घाव भी मिट जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। लेकिन शब्दों के जो घाव लग गए उसकी कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती, वो रह ही जाते हैं। और उसके लिए कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, ओवरलैपिंग करो, तब आप उसको भूल जाओगे। एक समय का बोला गया गलत शब्द व्यक्ति को कई जन्मों तक याद रहता है, कई जन्मों तक, कि उसने ये ऐसा कहा था और क्यों कहा था। तो सभी चीजों का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन शब्दों का प्रयोग, मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी आपकी किसी से शत्रुता रही हो, या कभी किसी का आपसे आपका किसी से मनमुटाव रहा हो, रहने दो, लेकिन उसके पीठ पीछे या उसके सामने कभी उसके लिए शब्द बुरे मत कहना, क्योंकि दिन निकल जाएंगे वो वापस मित्र बन जाएगा, वो जो शब्दों का इतिहास है वो रह जाएगा। कल चर्चा चल रही थी गांधी जी की भी, तो आप देखो कि गांधी जी ने अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलाई है, लेकिन अपने मित्र के घर के आसपास घूम रहे 60 आवारा कुत्तों को मरवाया था। वो जो कहा गया शब्द था कि हाँ मरवा दो, वो आज इतिहास में आज भी दर्ज है। शब्द रह जाते हैं। तो अगर आपको किसी के शब्द बुरे लगते हैं, प्रयास करें कि मैं ऐसा प्रयोग नहीं करूंगा, आपके शब्द किसी को बुरे ना लगे। ये तो आप कर सकते हैं, आपके शब्द किसी को बुरे ना लगे। कह रहे हैं कि आपके शब्द हमेशा अमृत का काम करें, जहर का नहीं। ये अपने जीवन का पुरुषार्थ बना के रखना। कोई आपके नीचे भी हो तो उसको ए ओ करके नहीं बुलाना। कई लोगों को मैंने देखा कि उनके पास बोलने का सलीका नहीं होता, किसके सामने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ भी बोल पड़ते हैं, कुछ भी बोल पड़ते हैं। उनको मैंने देखा, उनको ये लगता है कि सबके सामने मैं बोल दूंगा तो लोग ठंडे पड़ जाएंगे। अरे लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरे, लोगों को अपनी इज्जत प्यारी इसलिए तुमसे दूर हो गए। कोई आपका अपना था वो पराया हो गया, अथवा कोई पराया था वो पराया ही है, दो ही कंडीशन आएंगी। कोई बात नहीं, शब्दों का संप्रेषण ऐसा करना कि रास्ते आगे के लिए खुले रहें, बंद मत कर देना। रास्ते बंद कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ कोई धोखा दे रहा है, बार बार आपके लिए चीट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और वो छोड़ के चला गया है, तो उसने बाहर से गेट लगाया है, आप अंदर से लगा लेना, ताकि ना वो खोल पाए और ना वो कभी आ पाए। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बात है, रास्ते बंद मत करना। ध्यान रखना, कभी भी व्यक्ति धोखा नहीं देता, धोखा देता है आपकी उम्मीदें, धोखे देती हैं आपकी उम्मीदें, और धोखे देती हैं आपका वक्त। जो आपका वक्त होता है वो धोखा देता है। इंसान कभी बुरा नहीं होता। रावण का वक्त खराब था तो विभीषण छोड़ के चला गया, सीता का वक्त खराब था तो राम ने छोड़ दिया। वक्त खराब था, इंसान खराब नहीं है। सीता की अग्नि परीक्षा हो गई, सीता ने दीक्षा ले ली, वन को चली गई, लेकिन लवंग कुछ कहाँ गए,
राम के पुत्र कहाँ थे? राम के ही पास थे। राम का वक्त अच्छा था। तो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपका वक्त अच्छा भी हो सकता है, आपका वक्त खराब भी हो सकता है। अपना हो या पराया हो, कोई भी हो, शब्दों का प्रयोग हमेशा अच्छा करें। आपके शब्द अमृत की तरह उसके लिए जीवन में मधुरता घोल दें, विष का काम ना कर पाए। आपके शब्द विष का काम ना कर पाए, क्योंकि ये सब चीजें हो जाएंगी, सिर्फ बातें रह जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। टटोल लीजिए जीवन में, छोटे भाई से, बड़े भाई से, माँ से, बचपन में लड़ाई करी, झगड़ा किया, 10 दिन बात नहीं करी, उनके कपड़े छुपा दिए, उसके खिलौने तोड़ दिए, वो सब बातें हो गई खत्म। लेकिन वो जो उसने कहा था ना कि तू गंवार है, तू किसी काम का नहीं है, तू खोटा सिक्का है, वो शब्द याद है। क्योंकि श्रुत सीधा मस्तिष्क में जाता है। जो भी आप श्रुत सुनते हैं वो सीधा मस्तिष्क में जाता है, और श्रुत मस्तिष्क में जाता है और वो फिट हो जाता है। ये मैं आपसे अपने अनुभव से कह रहा हूं। मेरे लिए भी बहुत सारे लोग पीठ पीछे मेरे सामने बहुत सारी बातें करते हैं, मैं सुनता हूं और प्रयास करता हूं कि उनको भूल जाऊं। यद्यपि बहुत कठिन काम है उनको भूलना, उन शब्दों को भूलना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर नहीं भूलेंगे तो जिंदगी आपकी हैवान जैसी हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े केस होते हैं कि इसने उसको मार दिया, माँ ने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, ये जो लड़ाई चालू होती ना शब्दों से होती है। और वो शब्द व्यक्ति यहां बसा के रखता है कि नहीं, इसने कहा तो क्यों कहा, कम बोले, काम का बोले। मैं तो कहता हूं कि ना बोले ज्यादा अच्छा है। आप नहीं बोलेंगे, लोग आपसे नहीं जोड़ेंगे, चलेगा, लेकिन कम से कम कोई शत्रु तो नहीं बनेगा। आप भूखे हैं तो बचने का चांस है कि पानी पी के जी लेंगे, हवा पी के जी लेंगे, कोई भोजन दे जाएगा। लेकिन अगर अब तुमने जहर खा लिया है तो क्या करोगे? जहर खा लिया तो मरना निश्चित है। तो जो आपने शब्दों का संप्रेषण बुरी तरीके से किया है वो जहर खाना है, और आपने जवाब नहीं दिया है, वो भूखे रहने की तरह है। चलो आज का दिन तो निकल जाएगा, कल जीने की उम्मीदें हैं। तो अपना हो या पराया हो, शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करें। मैंने तो देखा है कि कुछ लोगों के शब्द कांटों से अधिक नुकीले होते हैं। कांटा तो पैर में घुस जाए और निकल जाए तो ठीक हो जाए, लेकिन कई लोगों के शब्द ऐसे रहते हैं कि वो एक बार घुस गया ना कांटे की तरह दिल में, तो निकालो तो दिल साथ में आ जाता है। अब बात ये आ रही है कि ऐसे शब्द सुन लिए हों और ऐसे शब्द कह दिए हों तो क्या करें? क्योंकि बीमार तो अपन सब हैं ही, कह देते हैं, तब क्या करें? किसी ने कह दिए हों तो भूलने का प्रयास करें। अच्छे शब्दों को इतना उसके ऊपर रखते जाएं कि वो जो बुरा दिन था या बुरे शब्द थे वो कहीं दब के नीचे मर जाए। वो शब्द, बुरा शब्द नीचे दब के मर जाए, उसकी बदबू ऊपर नहीं आना चाहिए। कई संप्रदायों में जो कोई मर जाता है उसको जमीन में गाड़ते हैं, वहां से बदबू नहीं आती कभी। समय के बाद वो शरीर गल जाता है, बदबू नहीं आती कभी। आप कब्रिस्तान के वहां से निकलना, बदबू कभी नहीं आती। ऐसे वो बुरे शब्दों को इतना गाड़ दो, अच्छे शब्दों के नमक डाल दो कि वो गल के वहीं खत्म हो जाए, बाहर नहीं आए। किसी ने कह दिए हो तो आपके लिए तो बात है। अब आपने किसी के लिए कह दिए हो, एक बार दिल से उससे क्षमा मांग के आना। वो ना स्वीकारे कोई बात नहीं, दिल से क्षमा मांग के आना और उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना कि उसको ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति सुधर रहा है, सुधर गया है। ये मैं आपको अपने अनुभव का बता रहा हूं, क्योंकि गलतियां मुझसे भी हुई हैं, ये प्रयोग मेरे साथ भी हुए, आपके साथ भी जीवन में हुए हैं। अगर भारत में 150 करोड़ लोग हैं तो 150 करोड़ में से 150 करोड़ के साथ ऐसा हुआ है। साधु हो असाधु हो, नेता हो अभिनेता हो, व्यापारी हो व्यवहारी हो, सबके साथ ये होता है। बचपन का हो या बचपन का हो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्यों ना अपन अपने जीवन को एक नई दिशा दें, अपने शब्द जहां भी निकले लोग दीवाने हो जाए,
लोग इस बात के दीवाने हो जाएं कि जो विपरीत परिस्थिति थी उसमें भी क्या संभाला है। क्रिकेट देखा होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से क्रिकेट देखा होगा। देखना आपकी, एक मैच ऐसा होता है कि हार चुके हैं, कोई नहीं बचाने वाला है, हार ही चुके हैं, फिर भी एक खिलाड़ी ऐसा रहता है जो सारा प्रेशर किनारे रख करके अकेला पूरा मैच निकालता है। वन मैन शो जिसको कहते हैं, वो अकेला पूरा मैच निकालता है, वन मैन शो करता है। वो पारी याद रहती है। अपन भी ऐसी पारी खेलें जो इतिहास के लिए दर्ज रहे। अपन भी ऐसे कुछ शब्दों का, संभाषण का प्रयोग करें कि आपके जाने के बाद भी वो इतिहास रहे कि यार वो आदमी था, उसके शब्द थे, वो व्यक्तित्व था। जो हो चुका है उसको डिलीट करें, एक नई राह गढ़ें। क्यों ना अपन शब्दों का सही संप्रेषण करें। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना, मिसअंडरस्टैंडिंग बनना है। अगर आपके किसी अपने ने कोई शब्द कह भी दिया है तो अंडरस्टैंडिंग तो लाओ कि क्यों कह दिया है। कोई बात नहीं, उसका वक्त खराब था उस समय, मन खराब था उस समय, उसको कुछ और चिंतन चल रहा था उस समय, हो सकता है उसके मन में कसाई चल रही हो सकता है उसके मन में और भी बहुत सारे विकल्प चल रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग लाएं। एक बात आपसे कहता हूं कि कांटों का नाम तो यूं ही बदनाम है, कांटों का नाम तो यूं ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें भी हैं और काटती तो जुबानें भी हैं। कांटों का नाम यूं ही बदनाम है। आप देखो कांटों को कितना बदनाम कर दिया कि कांटे चुभते हैं, सुई चुभती है, इंजेक्शन की निब चुभती है। अरे कांटों का नाम तो यूं ही बदनाम है, चुभती तो निगाहें भी हैं, काटती तो जुबानें भी है। कभी आपके साथ हुआ होगा, कभी आपने किया होगा। क्यों ना आज सारी चीजों को वाइंड अप करके नई जिंदगी की ओर चलते हैं। पुराने की बातें बारे में सोचोगे, पुरानी चीजों को चिंतन करोगे अगर आप, तो वो गंदगी और बढ़ेगी। ये कचरा किसने मेरे घर के सामने फेंका? एक व्यक्ति कह रहा है, ये कचरा किसने मेरे घर के सामने फेंका? ये आधा घंटे तक चिल्लाने से, बोलने से क्या मतलब है? कचरा फेंक दो, गंदगी खत्म हो जाएगी। आप लोग लड़ते हो कि ऐसा क्यों बोला, अरे वो शब्द फेंक दो, बात खत्म हो जाएगी। कोई एक्सेप्ट कर ले और कोई डिलीट कर दे, डाटा समाप्त। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। मैं इसी नीति पर जीता हूं। किसी ने कुछ बोल भी दिया और कुछ हो भी गया हो तो ओम डिलीटाय नमः, जिंदगी नए सिरे से नए चालू करें। आज नया सवेरा, आज की नई जिंदगी, कल की रात ढल चुकी,